फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर फिर हुई है सटीक साबित। 457 आयकर अधिकारियों को मिला पदोन्नति का उपहार। 315 आयकर अधिकारी आईटीओ बने सहायक आयकर आयुक्त एसीआईटी। 142 उपायुक्तों डीसीटीआई की हुई है संयुक्त आयकर आयुक्त। जेसीआईटी पद पर पदोन्नति। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने शनिवार को ही प्रसारित की थी पदोन्नति की सूचना। शनिवार देर रात अथवा रविवार को पदोन्नति आदेश जारी होने की सूचना दी। दिल्ली में पिछले दिनों हो चुकी जीपीसी को बनाया है खबर का आधार। विश्वस्त सूत्रों ने कल ही दे दी थी अहम जानकारी। पदोन्नति समिति की सिफारिशों पर वित्त मंत्रालय में मुहर लगने की जानकारी। आईजीओ से एसी बने अधिकारियों में 16 अधिकारी राजस्थान के हैं। उपायुक्त से संयुक्त आयुक्त बने अधिकारियों में से 3 राजस्थान, जबकि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने जारी किए पदोन्नति के 2 अलग अलग आदेश। फर्स्ट इंडिया न्यूज के पास है पदोन्नति आदेशों की प्रति। केंद्र सरकार के उप सचिव राजेंद्र कुमार के हस्ताक्षर से पदोन्नति आदेश जारी हुए हैं, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया था। और एक बार फिर फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर सटीक साबित। सटीक इसलिए क्योंकि जैसा फर्स्ट इंडिया ने कहा कुछ वैसा ही हुआ। बाकायदा फर्स्ट इंडिया ने खबर चलाकर बताया था कि पदोन्नति के संकेत मिल रहे हैं। अब कितनी पदोन्नति हो सकती है, राजस्थान का उसमें कितना महत्व हो सकता है, वो भी फर्स्ट इंडिया ने बताया था। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी विमल कोठारी जुड़ गए हैं। विमल जी, जानकारी दीजिएगा। लगातार चर्चा भी कर रहे थे, पदोन्नति को लेकर आदेश जारी हुए, कितनी महत्वपूर्ण नियुक्तियां और पदोन्नति इसमें आपको दिखाई देती है? देखिए, एक बड़ा फैसला है सीबीडीटी का, जिसमें सीबीडीटी ने 400 से अधिक अधिकारियों को पदोन्नत किया है, जिसमें से अधिकतर अधिकारी जो 315 के करीब अधिकारी हैं, ये लोग आईटीओ हैं। आईटीओ अर्थात इनकम टैक्स अधिकारी है, जो करदाता और आयकर विभाग के बीच में महत्वपूर्ण कड़ी होता है, और इन अधिकारियों को पदोन्नत करने का फैसला किया है। इसके अलावा 150 से ज्यादा अधिकारी गए हैं जो डिप्टी कमिश्नर के पद पर कार्य कर रहे थे, इनको ज्वाइंट कमिश्नर के पद पर पदोन्नत किया गया है। और इसमें से जो ज्वाइंट कमिश्नर के रूप में पदोन्नत होने वाले अधिकारी हैं, उसमें 3 अधिकारी राजस्थान के हैं, जबकि आईटीओ से सहायक आयुक्त बनने वाले अधिकारियों की संख्या 16 है जो राजस्थान में कार्यरत है। विमल जी, क्योंकि अब 457 आयकर अधिकारियों को ये उपहार मिला है, ऐसे में आप जानकारी दीजिएगा कि अब जो राजस्थान से पदोन्नत होकर पहुंचे हैं, क्या नई अहम जिम्मेदारियां वो निभाते हुए दिखाई? देखिए, निश्चित रूप से इन अधिकारियों को पदोन्नत होने वाले सभी अधिकारियों की शक्तियों में बढ़ोतरी होगी। और जो जहाँ तक आयकर अधिकारियों को सहायक आयुक्त के पद पर नियुक्त किए जाने का प्रावधान है, उसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है, ये जो अभी आयकर सेवाओं में कार्य कर रहे थे, ये सभी अधिकारी अब आईआरएस बन गए हैं, अर्थात इनको भारतीय राजस्व सेवा में समाहित किया जा चुका है। और इन सभी अधिकारियों की जिम्मेदारियां और बढ़ेगी, और निश्चित रूप से इसमें जो राजस्थान में जो पदोन्नति हुई है, उसका लाभ राजस्थान को भी मिलेगा। विमल जी, अब भविष्य में और इस तरह के आदेश सामने आ सकते हैं क्या? ऐसी कोई जानकारी? बिल्कुल, निश्चित रूप से आदेश सामने आ सकते हैं, क्योंकि आयकर विभाग में पदोन्नति एक सामान्य प्रक्रिया है। हर साल की जितनी वैकेंसीज होती है, उन वैकेंसीज के आधार के ऊपर पदोन्नतियां होती है। बिल्कुल विमल जी, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।